जय श्री कृष्ण। दोस्तों, स्कंद पुराण में घटोत्कच के विवाह का एक रोचक प्रसंग है जो आज मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार भगवान कृष्ण पांडवों के साथ सभा में बैठे हुए थे। तभी घटोत्कच पांडवों से मिलने पहुंचा। युधिष्ठिर ने घटोत्कच को अपने पास बिठाया, उनसे धर्म की बातें की और फिर भगवान से कहा कि वासुदेव, जैसा कि आप जानते हैं कि घटोत्कच भीम का पुत्र है और यह उत्पन्न होते ही तरुण हो गया था, अतः इसके लिए कोई योग्य कन्या बताइए, इसका विवाह करवाना है। जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान वासुदेव ने मूर नामक दैत्य का वध किया था, जिसके कारण भगवान को मुरारी कहते हैं। मूर नामक दैत्य की पुत्री थी, उसका नाम था कामक टंकटा। मूर की पुत्री होने के कारण उसे मौरवी भी कहते हैं, अतः हम कथा में आगे उसे मौरवी कहेंगे क्योंकि कामक टंकटा नाम थोड़ा लंबा है। मौरवी प्रतिशोध की भावना से भगवान वासुदेव के साथ युद्ध करने आई थी। मौरवी के पास माँ कामाख्या देवी द्वारा प्रदत्त एक खड़ग था, जिससे वह भगवान कृष्ण के बाणों को काट डालती थी। तब भगवान ने विचार किया कि मैं इसका वध सुदर्शन चक्र से कर देता हूँ। जैसे ही भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र हाथ में लिया, कामाख्या देवी वहाँ प्रकट हुई और भगवान से अनुरोध किया कि आप इसका वध ना करें, यह मेरी भक्त है और इसके हाथ में जो तलवार है वह मैंने ही से दी है। तब भगवान ने कामाख्या देवी से कहा, ठीक है, मैं युद्ध से निवृत्त होता हूँ, अर्थात पीछे हटता हूँ। तुम इस कन्या को मना करो कि मुझ पर प्रहार न करे। तब कामाख्या देवी ने मौरवी को समझाया कि ये भगवान वासुदेव हैं, इस जगत में इनको पराजित करने वाला न कोई था, न है और न कभी होगा, अतः तुम युद्ध की अभिलाषा त्याग दो। भगवान वासुदेव के हाथों मरने के कारण तुम्हारे पिता मूर मोक्ष पद को प्राप्त हो चुके हैं, इसलिए तुम्हें इनसे युद्ध नहीं करना चाहिए। और ये तुम्हारे भविष्य में होने वाले ससुर भी हैं, इसलिए भी तुम्हें इनसे युद्ध नहीं करना चाहिए। माँ कामाख्या देवी का संकेत घटोत्कच की ओर था। यद्यपि घटोत्कच भीमपुत्र था, किंतु भीम और कृष्ण फुफेरे ममेरे भाई थे, अतः भीम की पुत्रवधू कृष्ण की भी पुत्रवधू ही होगी। इसलिए माँ कामाख्या देवी ने मौरवी से ऐसा कहा कि ये तुम्हारे होने वाले ससुर हैं। भगवान कृष्ण ने आगे युधिष्ठिर को बताया कि मैं मूर की पुत्री की सुंदरता का वर्णन तो नहीं कर सकता, क्योंकि मैं होने वाला ससुर हूँ और ससुर अपनी पुत्रवधि की सुंदरता का वर्णन करे या शोभा नहीं देता है। किंतु मौरवी की शर्त है विवाह करने के लिए कि जो कोई भी पुरुष उसे अपने प्रश्न से निरुत्तर कर दे, अर्थात जिसके प्रश्न का उत्तर मौरवी न दे पाए और जो पराक्रम में मौरवी से बढ़कर हो, उसी के साथ मौरवी विवाह करेगी। यह सुनकर देश विदेश के बड़े बड़े दैत्य और राक्षस मौरवी से विवाह करने पहुंचे, किंतु सब के सब काल की भेंट चढ़ गए। तब युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, सो तो ठीक है कि हमारा पुत्र घटोत्कच बलवान है, पर इसका अर्थ यह तो नहीं कि विवाह के लिए उसके प्राण संकट में डाल दें। मुझे यह संबंध जच नहीं रहा है, आप कोई और कन्या बताइए, देश विदेश में और भी सुशील और सुंदर कन्याएं हैं। तब अर्जुन और भीम ने कहा कि जब माँ कामाख्या देवी ने ऐसा निर्णय दे दिया है कि मौरवी का विवाह घटोत्कच के साथ ही होना है, तो होकर ही रहेगा, इसमें भय और चिंता कैसी। भीम और अर्जुन की बात सुनकर भगवान कृष्ण प्रसन्न हुए और उन्होंने घटोत्कच से पूछा कि तुम्हारा क्या निर्णय है। तब घटोत्कच ने कहा कि आप जैसे पूजनीय लोगों के बीच मैं अपनी प्रशंसा करूं यह शोभा नहीं देता, आप लोग जैसा उचित समझें वैसा करें। यह सुनकर भगवान ने घटोत्कच को अपने हृदय से लगाया और कहा कि अब तुम जाओ और प्रश्न पूछने से पहले मेरा स्मरण कर लेना। घटोत्कच मौरवी के नगर को पहुंचा। वहां उनकी भेंट पहले मौरवी की दासी से हुई। घटोत्कच ने बताया कि वह मौरवी के साथ विवाह की कामना से आया है। दासी ने प्रसन्न होकर मौरवी को बताया कि एक सुंदर तरुण राक्षस विवाह के लिए आया हुआ है। मौरवी ने प्रसन्न होकर कहा, उसे भीतर भेज दो। घटोत्कच मौरवी को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और आकर्षित भी हुए। फिर उन्होंने मौरवी से कहा कि मैं तुम्हारा अतिथि होकर आया हूँ, अतः जो मेरे योग्य स्वागत सत्कार है वह करो। मौरवी ने कहा, भद्र पुरुष, तुम व्यर्थ ही यहाँ आ गए, अब जल्दी ही एक कथा कहो
जिसमें एक प्रश्न होना चाहिए और उस प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं होना चाहिए। मेरी पहली शर्त यही है। घटोत्कच ने भगवान वासुदेव का स्मरण किया और कथा कहना आरंभ किया। मान लो एक अजितेंद्रिय व्यक्ति है, अर्थात बिगड़ा हुआ व्यक्ति है। उसकी एक पत्नी है जिससे उसने एक पुत्री को जन्म दिया। पुत्री को जन्म देते ही पत्नी मर गई। पिता ने ही उस पुत्री को पाला और जैसे ही वह पुत्री युवावस्था को प्राप्त हुई, गधाकामी पिता अपनी ही पुत्री की तरफ आकर्षित हो गया। उसने अपनी पुत्री से विवाह करने के लिए झूठ बोला कि तुम मेरी नहीं पड़ोसी की पुत्री हो और तुमसे विवाह करने की शर्त पर ही मैंने तुम्हारा पालन पोषण किया है। जाने अनजाने पुत्री ने अपने पिता से विवाह कर लिया। उस कामी गधे पुरुष ने अपनी पुत्री से भी एक पुत्री को जन्म दिया। तो वह पुत्री जिसने अभी जन्म लिया है वह उस गधे कामी पुरुष की पुत्री कहलाएगी या नातिन कहलाएगी? नातिन अर्थात दोहित्री। कामक टंकटा अर्थात मौर्य के पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं था। उसने कुछ देर विचार किया, फिर अपनी तलवार उठाने के लिए जैसे ही वह आगे बढ़ी, घटोत्कच ने बड़े वेग से अपने बाएं हाथ से उसके केश पकड़ लिए और धरती पर पटक दिया। फिर उसके गले पर अपना बायां पैर रखकर दाहिने हाथ में एक कतरनी अर्थात चाकू लेकर उसकी नाक में टिका दिया। भयभीत होकर मौर्वी ने कहा कि मैं पराजय स्वीकार करती हूं और तुमसे विवाह करने तैयार हूं। जैसा तुम चाहोगे मैं वैसा करूंगी, मुझे छोड़ दो। तब घटोत्कच ने कहा कि सभ्य पुरुष अपने पिता और परिवार के होते हुए छिपकर विवाह नहीं करते। तुम मेरे साथ चलो इंद्रप्रस्थ, वहां मैं अपने पिता और परिवार के बीच तुमसे विवाह करूंगा। दोनों का विवाह हुआ। घटोत्कच और मौर्वी को एक पुत्र हुआ जिसके केश अर्थात बाल बर्बराकार थे। बर्बराकार अर्थात घुंघराले। तो इस बर्बराकार घुंघराले बालों के कारण उस पुत्र का नाम बर्बरिक हुआ। बर्बरिक भी जन्म लेते ही युवावस्था को प्राप्त हुए। बर्बरिक महावीर और धार्मिक थे। यदि मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।